उनका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनसे ये निवेदन करता हूँ कि वसंत पंचमी की इस वेला पर वो अपने मधुर कंठ से, अपने संगीत के साथ आज का दिन हमारा प्रारंभ करें, इस सुप्रभात की बेला के साथ। आदरणीय डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी और मंच से जुड़े सभी योग पुरुषों को मेरा प्रणाम। और ये बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए भी कि मैं सतत आप सभी के समक्ष आता हूँ, आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अद्भुत यात्रा रही है, 1372वां दिन है मैं जो देख पा रहा हूँ और ये सतत यात्रा चल रही है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। तो वसंत पंचमी की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आज का दिन हम लोग माँ सरस्वती की ही आराधना करते हैं और वसंत का भी आगमन होता है, तो उससे संबंधित 2-3 हमने रचनाएँ आपके लिए चुनी हैं। सबसे पहले हम एक पीयूष अवस्थी जी हैं, उनकी रचना है मातु शारदे वरदे वरदे, जिसका मैंने ही धुन बनाया है। जितने भी प्रस्तुतियाँ हो पाएँगी, वो मैंने कोशिश की है कि उसकी धुन हमने खुद बनाई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। मेरी आवाज़ बराबर जा रही है आप लोगों तक? जी, जी, आ रही है। बिल्कुल भैया। मातु शारदे वरदे वरदे, मातु शारदे वरदे वरदे, ज्ञान क्षीर अंतस में भर दे, ज्ञान क्षीर अंतस में भर दे, मातु शारदे वरदे वरदे, मातु शारदे वरदे वरदे। हाल चक्र में काल चक्र हो, हाल चक्र में काल चक्र हो, जीव प्राण के भीतर ठहरो, दसों दिशा में पंख पसारे, चांद सितारों के घर लहरों, विधि विधान मानस में भर दे, विधि विधान मानस में भर दे, मातु शारदे वरदे वरदे, मातु शारदे वरदे वरदे। रुद्र सृजित रुद्राक्ष बनूं मैं, काव्य कला की मालाएं हो, जीवन भर का स्वर्ग सजोए, युग युग तक की नस नस में भर दे, ज्योति अमर नस नस में भर दे, मातु शारदे वरदे वरदे, मातु शारदे वरदे वरदे। परिभाषित हो जीवन मेरा, कविता का पर्याय बनूं मैं, गीत गजल सब मन में तुझे, जन मन का अध्याय बनूं मैं, लेखन को मधुरस में भर दे, लेखन को मधुरस में भर दे,
मातु शारदे वरदे वरदे, मातु शारदे वरदे वरदे, ज्ञान क्षीर अंतस में भर दे, ज्ञान क्षीर अंतस में भर दे, मातु शारदे वरदे वरदे, मातु शारदे वरदे वरदे, मातु शारदे वरदे वरदे। उम्मीद है आप लोगों को भजन ये पसंद आई होगी। बहुत ही सुंदर मातु शारदे वरदे वरदे। और जब मातु शारदे वरदे वरदे की भाव लहरियाँ आदरणीय सदस्यों तक पहुँच रही होंगी, तो निश्चित ही उनके मन में भी कुछ विचार अंकुरित हो रहे होंगे, और विचार अंकुरित होंगे इस ऐसे अवसर पर जब हम बसंत पंचमी को मना रहे हैं। ये बसंत पंचमी जो कि संकेत है के आगमन का, वसंत ऋतु के आगमन का, और हर साल इस माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाए जाने वाला ये पर्व ऋतु के आगमन का प्रतीक तो है ही है, साथ में विद्या, ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजन का समय भी है, और आपने माँ सरस्वती का आह्वान किया। और इसी आह्वान के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इस मध्य में आदरणीय सदस्यों से ये भी निवेदन करूँगा कि वो कुछ समय बाद अपने हैंड राइज़ करें और जो भाव व्यक्त करना चाहेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन उन सब से पहले मैं आदरणीय पवन कुमार सर, आप पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, और संभवतः सभी सभी सदस्य हमारे योगाहार परिवार से ही हैं। तो किसी की परिचय देना उतना उचित नहीं है, क्योंकि सभी एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन मैं जाता हूँ आदरणीय पवन कुमार सर के पास। वो इस शुरुआत में जबकि माँ सरस्वती का आह्वान किया गया है, तो आएँ और अपने वचन रखें। तत्पश्चात विस्तार से पुनः आपको हम आमंत्रित करेंगे। जी, नमस्कार सभी को। सभी जनों को बसंत पंचमी की बहुत-बहुत हार्दिक बहुत-बहुत अभिनंदन। आज हमने सवेरे कुछ समय कुंभ के भी दर्शन किए थे, कुंभ मेले के कुछ समय के लिए। मुझे आशा है कि आज हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, आज अपने स्वरों से जिस प्रकार से उन्होंने इसकी शुरुआत की है, इसी प्रकार से हम आज का जो वसंत पंचमी का अवसर है, माँ सरस्वती की आराधना करते हुए, उनको ध्यान करते हुए कि उनके इस प्रकार से जो वाणी उनकी है, वही वाणी का स्वर हमें आज सबके सुनने को मिले, और सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हुए मैं दिनेश जी से अनुरोध करूँगा कि आगे का कार्य को मंच को संचालित करें। जी, धन्यवाद। जी, आदरणीय सादर धन्यवाद। और जब आपका मार्गदर्शन मिला, तो मैं आदरणीय सभी सदस्यों से इस निवेदन के साथ आगे बढ़ता हूँ कि आपकी भी 2-2 पंक्तियाँ अवश्य हों इस पर्व पर, और आपकी पंक्तियाँ सामने आएँ उससे पहले मैं पुनः बनारस जाना चाहता हूँ अपने आदरणीय दुर्गेश जी भाई साहब के पास, और कि दूसरी प्रस्तुति आप कौन-सी करने वाले हैं? जी। दूसरी प्रस्तुति भी मुझे लगता है कि माँ सरस्वती को ही आज हम लोग समर्पित करें, और ये गीत लखनऊ की गरिमा जी हैं, उनकी रचना है।
हंसवाहिनी मात शारदे, देवी तीव्रा श्वेतानन, शरण तुम्हारे मैं आया हूँ, कर लो माँ स्वीकार नमन। कुछ इस तरह के भाव हैं इसमें। हंसवाहिनी मात शारदे, देवी तीव्रा श्वेतानन, हंसवाहिनी मात शारदे, देवी तीव्रा श्वेतानन, शरण तुम्हारे हम आए हैं, शरण तुम्हारे हम आए हैं, कर लो माँ स्वीकार नमन। हंसवाहिनी मात शारदे, तुमसे ही साहित्य जगत में सात स्वरों का ज्ञान तुम्हें, मात भारती तुम्ही कला हो, सारा हो विज्ञान तुम्हें, सारा हो विज्ञान तुम्हें। माँ तुमने ही कृपा दान से, माँ तुमने ही कृपा दान से करवाया है नित्य सृजन, शरण तुम्हारे हम आए हैं, शरण तुम्हारे हम आए हैं, कर लो माँ स्वीकार नमन। हंसवाहिनी मात शारदे, मात तुम्हारा वास जहाँ पर, वहाँ नहीं संकट आता, मात तुम्हारा वास जहाँ पर, वहाँ नहीं संकट आता, जिसके पास विवेक ज्ञान माँ, कभी नहीं वह घबराता, कभी नहीं वह घबराता। माँ लक्ष्मी भी वही विराजे, माँ लक्ष्मी भी वही विराजे, जहाँ रहे यह विद्याधन, शरण तुम्हारे हम आए हैं, शरण तुम्हारे हम आए हैं, कर लो माँ स्वीकार नमन। हंसवाहिनी मात शारदे, भाव तत्व पिंगल पीयूष संग, मुझे चेतना का वर दो, भाव तत्व पिंगल पीयूष संग, मुझे चेतना का वर दो, विपदा में जो संबल हो, ऐसा माँ मुझको स्वर दो, ऐसा माँ मुझको स्वर दो। हर मन का जो शोक हरे माँ, हर मन का जो शोक हरे माँ, करो लेखनी को पावन, शरण तुम्हारे हम आए हैं, शरण तुम्हारे हम आए हैं,
कर लो माँ स्वीकार नमन, हंस वाहिनी मात शारदे, हंस वाहिनी मात शारदे। हंस वाहिनी मातु शारदे, इस सुंदर से गीत की बात और रचनाकार की रचना भी कितनी सुंदर रही और उसको संगीत और स्वर से आपने बहुत ही सुंदर से पिरोया है। मैं इन्हीं लहरियों के साथ मैं आदरणीय रंजना बहन जी के पास पहुँचता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस मध्य आप कुछ सुनाना चाहें, स्वागत है। और संभवतः मेरी आवाज़ वहाँ देर तक जा रही हो या उनकी आवाज़ देर से आ रही हो, तो मैं इसी क्रम में आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से निवेदन करूँगा कि संक्षेप में आप इस अवसर पर शुभ संदेश दें ताकि हम पुनः संगीत को सुन सकें। जी। क्या मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी? हाँ, बिल्कुल मंच आ रही है, आवाज़ आ रही है। जी, जी। मैं आदरणीय शरद जी भाई साहब के पास पहुँचता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप 2 लाइन में कोई संदेश आप आज के लिए आप सुनाएँ और फिर हम आगे बढ़ें। और अगर हैंड रेज़ होंगे तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी और समय कम लगेगा आप तक पहुँचने में। जी। अ, और जब मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अ, कृपया अपना हैंड रेज़ कर लीजिएगा और हम समय को ज़ाया न करते हुए, समय को देखते हुए पुनः जी, मैं आदरणीय कल्पना दीदी जी से निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और जी, आपका स्वागत है। ओम भैया जी, ये जो इतनी सुमधुर आवाज है, यह आवाज मतलब इतनी मिठास भरी आवाज है, इतना ये कहाँ की आवाज है ये? जी, ये भगवान विश्वनाथ के प्रांगण से आवाज़ आ रही है। माँ गंगा के किनारे से आवाज़ आ रही है और आदरणीय भाई साहब अ, हमारे डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी की आवाज़ है। आप संगीतज्ञ भी हैं और मनोविज्ञान में आपने संगीत का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है हमारे स्वास्थ्य के लिए और आप प्रोफ़ेसर हैं। जी, जी, जी। हाँ भैया जी, मैं यही बोलना चाह रही थी कि ये इस आवाज से बहुत सारे स्वास्थ्य साधक स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं, इतनी सुमधुर आवाज है। ये बहुत ही प्यारी आवाज है और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेगी ये आवाज। ओम भैया जी, बहुत सारा शुभाशीष। जी, 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 जी और आपकी बात आदरणीय निधि सिंह जी आपका स्वागत है, आपका मैसेज भी है। जी। जी, निधि सिंह जी ने कोई मैसेज भेजा है हमारी आज के मुख्य वक्ता जी के लिए और साथ में आदरणीय प्रणाली मराठी दीदी जी, जी आपके पास पहुँचते हैं। ओम प्रणाम। मुझे तो ईश्वरी साक्षात्कार जैसी आपकी मधुर आवाज लगी। आपको शत-शत नमन। सरस्वती की उपासना, उनमें गुंथे गए वो शब्द, साक्षात सरस्वती ही सामने खड़ी हो रही है, ऐसा आभास निर्माण किया आपके संगीत ने। बहुत ही उच्च स्थान का आपका स्वर है। ओम प्रणाम। जी और भाई साहब भी आप जो वार्ताएँ सामने आ रही हैं उसका प्रत्युत्तर संगीत के माध्यम से लगातार दे रहे हैं। आदरणीय निधि जी ने लिखा है कि दुर्गेश सर संगीत के माध्यम से रोगों का इलाज करते हैं और मनोवैज्ञानिकों को म्यूज़िक थेरेपी से भी प्रशिक्षित करते हैं। तो जी
और इन्हीं बातों के साथ हम पुनः उन्हीं के पास पहुँचते हैं और इस निवेदन के पास पहुँचते हैं कि हम जो हैंड रेज़ हुए हैं, उनके पास पुनः आते हैं। आदरणीय भाई साहब, हम आपके प्रांगण में पहुँचते हैं, फिर आपको सुनते हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी को पुनः प्रणाम। और निधि जी के बारे में मैं बताऊँ, इन्होंने अभी ये वर्तमान में पटना से हैं और मगध महिला कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं साइकोलॉजी की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो म्यूज़िक थेरेपी का एक पाठ्यक्रम हमारे यहाँ चलता है, उससे भी आप जुड़ी हैं। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। एक मेरी खुद की रचना है, कि मैं इसको यूँ कहूँ कि अभी वंदना की तरह ही रखूँगा, वैसे तरन्नुम में ही पढ़ूँगा। और बसंत के ऊपर है कि जब बसंत आता है, तो क्या-क्या परिवर्तन आते हैं प्रकृति में, तो उसका कुछ प्रयास है। नौ उमंग नौ बहार नौ पयाम ले आए, नौ उमंग नौ बहार नौ पयाम ले आए, ऋतु बसंत इस धरा पे स्वर्ग धाम ले आए, ऋतु बसंत इस धरा पे स्वर्ग धाम ले आए। जड़ में चेतना भरे खुशी भरे दिलों में, जड़ में चेतना भरे खुशी भरे दिलों में, दे प्रसन्नता सभी चतुष्पदों खगों में ये, खिल उठे कली कली सुरम्य शाम ले आए, खिल उठे कली कली सुरम्य शाम ले आए, ऋतु बसंत इस धरा में स्वर्ग धाम ले आए, ऋतु बसंत इस धरा पे स्वर्ग धाम ले आए। रक्त नौ भरे बदन करे निरोग ये मधुर ऋतु, प्रेम भावना जगा हरे वियोग ये मधुर ऋतु, रक्त नौ भरे बदन करे निरोग ये मधुर ऋतु, प्रेम भावना जगा हरे वियोग ये मधुर ऋतु, माधवी गुलाब मालती तमाम ले आए, माधवी गुलाब मालती तमाम ले आए, ऋतु बसंत इस धरा पे स्वर्ग धाम ले आए, ऋतु बसंत इस धरा पे स्वर्ग धाम ले आए। चक मधुप करीब पिक यूं फिरे नशा जैसे, तितलियां नकाब खोले फूल पर फिदा जैसे, चक मधुप करीब पिक यूं फिरे नशा जैसे, तितलियां नकाब खोले फूल पर फिदा जैसे, झूमे देख कर किसान खेत आम ले आए, झूमे देख कर किसान खेत आम ले आए, ऋतु बसंत इस धरा में स्वर्ग धाम ले आए, ऋतु बसंत इस धरा पे स्वर्ग धाम ले आए। नौ उमंग नौ बहार नौ पयाम ले आए, नौ उमंग नौ बहार नौ पयाम ले आए, ऋतु बसंत इस धरा पे स्वर्ग धाम ले आए, ऋतु बसंत इस धरा पे स्वर्ग धाम ले आए। एक छोटी सी ये कोशिश थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ये ऐसी कोशिश कि जिसको योगहार की टीम ही ये कोशिश है कि ऋतु बसंत इस धरा में
स्वर्ग धाम ले आए। भला भला इससे इससे बड़ी कोशिश क्या हो सकती है, और इससे छोटी भी कोशिश क्या हो सकती है। यहीं से हमारे कदम आगे बढ़े। इस धरा को इस धरा का श्रृंगार करने के लिए जब स्वयं ऋतुराज आ जाए, तो संभवतः है सब शुभ शुभ हो जाए। बहुत ही ऊर्जादायक और बहुत ही मन को प्रफुल्लित करने वाली शब्द, और शब्द के साथ संगीत और आपकी धुन और पूरा गीत। आदरणीय आर्या रघुवीर राजपूत जी, आपका हैंड रेज है, कृपया आप। ओम सभी को नमस्ते जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है जी। जी जी जी। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु। विद्या हमें पवित्र करने वाली होती है और पवित्रता प्रदान करने के कारण विद्या जहाँ मोक्ष प्राप्ति का साधन बनती है, वहाँ अन्य भोग पदार्थों को प्राप्त कराने वाली भी है। तो आज इस बसंत पंचमी के अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ, क्योंकि बसंत जो है सब ऋतुओं का राजा है। जब राजा का आगमन होता है तो चारों ओर तैयारियां करनी पड़ती हैं। इसी तरह प्रकृति भी पल्लवित 9 पत्तियां आ रही हैं, फूलों से लदी हुई है। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि राजा का आगमन हो गया है। और आज के दिन सरस्वती जी की जयंती भी हम मनाते हैं। तो सरस्वती किसे कहते हैं? जिसमें समस्त ज्ञान हो उसे सरस्वती कहते हैं। पर ब्रह्म में समस्त ज्ञान है, तो इसलिए पर ब्रह्मा का नाम सरस्वती है। और पर ब्रह्मा से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। तब प्रादुर्भाव होने के कारण वेद भी जो हैं वह सर्व विद्या में है। अतः वेद वाणी भी सरस्वती है। वह दृष्ट रूप में होने से पश्चंती वाक्य है। इसी के माध्यम से पर ब्रह्म का और समस्त ज्ञान का दर्शन बोध होता है। शब्द ब्रह्म रूपी वेदवाणी पश्चंती वाक अपरा सरस्वती कहलाती है। और जब यही वेदवाणी मन का विषय बन जाती है, तब मध्यमा सरस्वती की स्थिति को प्राप्त होती है। और यही सरस्वती का सावित्री रूप है। तो जिस प्रकार सविता अर्थात सूर्य के उदय होने पर प्रकाश और प्राण जागृत हो जाते हैं, उसी प्रकार जब मन मंत्रों का मनन करता है तो उसमें दिव्य ज्ञान और दिव्य प्राणों का उदय होता है। और जब मन बुद्धि चित्त वाणी के द्वारा ज्ञान एवं प्राण से पूर्ण हो जाते हैं, तब वैखरी वाणी में प्रकट होता है। यही सरस्वती का गायत्री रूप है। तो हम सब मिलकर के उस ज्ञान की देवी सरस्वती जी का हम आज चिंतन मनन करते हैं और उनका ध्यान, उनकी आराधना करते हैं। चित्रकार ने सरस्वती जी का जो चित्र बनाया, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ बनाया। हम जब सरस्वती जी के चित्र को देखते हैं तो उसमें श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्वेत कमल पर विराजमान, और जिनका वाहन भी श्वेत हंस है, और जिनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में वेद रूपी पुस्तक है, जिसे ज्ञान की पुस्तक कहते हैं। माँ सरस्वती का सुंदर चित्रण और सुंदर स्वरूप आपने रखा है। मैं निवेदन करता हूँ कि ये आपकी जो वार्ता है निरंतर आगे बढ़ते रहे। बीच बीच में क्योंकि बहुत सारे अन्य सदस्यों ने भी संदेश देना है, तो कृपया आप क्रम और उसके बाद पुनः दूसरे क्रम में आते रहिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी जो वाणी है, मधुर वाणी से माँ सरस्वती का गुणगान प्राप्त हुआ और हम सराबोर हुए जी। और इसी क्रम में मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इति ओम सम। सादर धन्यवाद आदरणीय, सादर धन्यवाद। इस दिव्य वाणी से आपने
सभी को संदेश दिया। इसी क्रम में आदरणीय शरद वर्मा सर आपका हैंड रेज़ था, तत्पश्चात में अन्य लोगों का सर। आज बसंत पंचमी पे सभी को शुभकामनाएं। और आज जो मधुर आवाज इतनी काफी दिनों के बाद सुनने को मिली है, ऐसे ही आवाज हमारे अंदर दिनेश सर ने पहले से ही हमें हमारे को सुना रखी है, और हम हमेशा इस आवाज को तलाशते रहते हैं कि कब हमें सुनने को मिल जावे, और इससे जो बसंत का जो पर्व है वो और बढ़ जाता है। और आज हमारे खेतों में इतनी हरियाली, ऐसा लगता है कि सबसे अधिक हरियाली है तो वो बसंत पर्व पर है। हर फसलों में गेहूं है जो फूल धुन रहा है, मक्के में छोर आ रही है, और इस समय सारी फसलें जो हैं वो पूरी अपने सवाब पर है। इतना जो बसंत का आगमन है वो बहुत विशिष्ट है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी हम लोगों ने कुंभ का स्नान किया, वैसे ही हमारे उपाध्याय जी ने हमें अपनी वाणी से हमें स्नान करा रहे हैं, और इतने मधुर आवाज में हमें जो संगीत सुना रहे हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद। और जो अभी भाई साहब ने जो सब वचन कहे, उन्हें भी बहुत बहुत चरण स्पर्श। जी ओम प्रणाम। जी, धन्यवाद आदरणीय। और मैं अन्य सदस्यों के पास पहुँचूँ और ये निवेदन करूँ कि कृपया अपने हैंड रेज़ करिएगा ताकि मुझे आपके पास पहुँचने में सरलता हो, और साथ में हम संक्षेप में संदेश आपका सुनें, ताकि हम अधिकाधिक इस संगीत को और वसंत पंचमी के गीत को सुनें। मैं पहुँचता हूँ पुनः आदरणीय उपाध्याय जी के पास कि दूसरी रचना के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। और पुनः एक अलग भाव है यहाँ पर। हम जो माँ की एक महिमा है उसको शब्दों में पिरोने की कोशिश की है हमारी अंजना वर्मा जी। आपकी एक वंदना संग्रह सुमिरनी, उससे ये मैंने रचना ली थी और इसका धुन बनाया था। प्रस्तुत करता हूँ, हो सकता है आपको पसंद आए। श्वेत वस्त्रों में सजी हूँ, भारतीय पुस्तक लिए तुम। एक एक शब्द देखें आप। श्वेत वस्त्रों में सजी हूँ, भारतीय पुस्तक लिए तुम। हाथ में वीणा धरे झंकार हर पल कर रही हो। हाथ में वीणा धरे झंकार हर पल कर रही हो। श्वेत वस्त्रों में सजी हो, भारतीय पुस्तक लिए तुम। श्वेत ही जल जात आसन, श्वेत पंकज सा खिला मुख। श्वेत ही जल जात आसन, श्वेत पंकज सा खिला मुख। ध्यान में बैठी सभी में ज्ञान रश्मि भर रही हो। ध्यान में बैठी सभी में ज्ञान रश्मि भर रही हो। श्वेत वस्त्रों में सजी हूँ, भारतीय पुस्तक लिए तुम। हाथ में वीणा धरे झंकार हर पल कर रही हो। श्वेत वस्त्रों में सजी तुम, भारतीय पुस्तक लिए हूँ। शब्द हो तुम रागिनी भी, हृदय में संवेदना बन।
शब्द हो तुम रागिनी भी हृदय में संवेदना बन, कीर कुंजर में समाई बुद्धि बन कर रह रही हो, कीर कुंजर में समाई बुद्धि बन कर रह रही हो, हाथ में वीणा धरे झंकार हर पल कर रही हो, हाथ में वीणा धरे झंकार हर पल कर रही हो। भगवती विद्या तुम ही हो और हो अनगिन कलाएं, भगवती विद्या तुम ही हो और हो अनगिन कलाएं, ज्ञान और विज्ञान बनकर विश्व मंगल कर रही हो, ज्ञान और विज्ञान बनकर विश्व मंगल कर रही हो, श्वेत वस्त्रों में सजी हो भारती पुस्तक लिए तुम, हाथ में वीणा धरे झंकार हर पल कर रही हो, श्वेत वस्त्रों में सजी तुम भारती पुस्तक लिए हो। गा सके हम सप्त स्वर में धन्य हो जीवन हमारा, गा सके हम सप्त स्वर में धन्य हो जीवन हमारा, चेतना के तार झंकृत तुम सदा से कर रही हो, चेतना के तार झंकृत तुम सदा से कर रही हो, श्वेत वस्त्रों में सजी हो भारती पुस्तक लिए तुम, हाथ में वीणा धरे झंकार हर पल कर रही हो, श्वेत वस्त्रों में सजी हो भारती पुस्तक लिए तुम, हाथ में वीणा धरे झंकार हर पल कर रही हो। ये आप सभी ने माँ सरस्वती का, माँ भारती का दिव्य रूप दिखा और वास्तव में एक कवि ही इतनी सरलता के साथ दिव्यता को प्रस्तुत कर सकता है। मैं आपके कवि हृदय को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित सभी कवि हृदयों को नमन करता हूँ और आपसे मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि चैट बॉक्स में अपनी मैसेज आप डाल सकते हैं। और कौशल भारद्वाज जी ने भी कहा है कि शुभ उल्लासपूर्ण पवित्र त्योहार बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी हैं इसी क्रम में। जबकि हमारे आर्य रघुवीर जी ने बहुत ही सुंदर वाणी से हमें नवाजा। आदरणीय शरद वर्मा सर ने बहुत ही दिव्य पूर्ण तरीके से इस धरती का श्रृंगार प्रस्तुत किया। और मैं पुनः आदरणीय रंजना बहन जी संभवतः या आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, मुझे मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन युगाहार टीम से हैंड रेज है, कृपया आए। जी जी जी, धन्यवाद दिनेश भैया। और आज हम बसंत पंचमी का उत्सव बढ़िया धूमधाम से हमारे योगाहार मंच पर हो रहा है। आदरणीय हमारे दुर्गेश भैया जी के द्वारा उनके गीत और उनकी वाणी से जो माँ सरस्वती हमें सुनाई दे रही है, वो अतिशय मधुर
आवाज में हम सुन रहे हैं उनको, ऐसा लगता है कि हम पूरा 8 बजे तक उनको ही सुने, मगर थोड़ा बीच बीच में सब उपस्थित मान्यवर में आज मैं एक वसंत पंचमी पर अपनी एक छोटा गीत सादर करती हूँ। ये दोनों तरफ से है, दोनों योगाहार की तरफ से गीत रंजना जी गाएंगे। जी। वीणा वादे ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपने दया बरसा देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संगीत सवारे, रागों में आभास तेरा, सांसों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा। राग रागिनी मेरी सरगम, इनको और खिला देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाते हैं, कलम थमा के तू कवियों के प्यारे गीत खिलाती है, लिखाती है। चलते रहे मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तेरी कृपा से कला निखरती, रंग खिले तस्वीरों में, बहुत सतरंगी जीवन कर दे, रंग भरे तकदीरों में। जग में ऊंचा नाम रहे माँ, ऐसी युक्ति लगा देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। जी ओम, धन्यवाद। एक बहुत ही सुंदर, सुमधुर और आपकी सुमधुर वाणी से हमने ये गीत सुना, और इसमें आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब का भी भाव सम्मिलित था, हम सभी के भाव सम्मिलित थे। और और है दिनेश भैया, और दूसरे बाद में करूंगी मैं, तो जी वो जी उनके एक हाँ, अवश्य ही। और मैं आदरणीय दुर्गेश भाई साहब से के पास पहुंचूं, उनसे पहले डॉक्टर रोशनलाल सर का हैंड रेज है। जी धन्यवाद दिनेश जी, और मंच को सादर नमन, सादर प्रणाम। और आज ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज बसंत स्वयं हमारी इस योगाहार कक्षा में प्रस्तुत हो रहे हैं, आदरणीय उपाध्याय जी के माध्यम से, और मनोहर मन को
भाने वाले, जिस तरह माँ सरस्वती की वंदना आपके मुख से सुनी, आपकी वाणी, आपका स्वर, आपका सब कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ ऋतुराज बसंत आ गए हों और पूरे योगाहार में अपनी छटा बिखेर रहे हों। माँ सरस्वती की कृपा बरस रही है। ऐसी ऐसा दिव्य अलौकिक आपने जो माहौल बनाया है, इसके लिए सादर अभिनंदन। मन की अनंत गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम आह्लादित हैं कि आपने ये जो बसंत पंचमी पर हमें इतने सुंदर सुंदर गीत सुनाए और जो माँ सरस्वती की वंदना के बारे में आपने बताया। निश्चित रूप से हम इसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं और किस तरह से हम इस स्वर के माध्यम से रोगों को, जिस तरह से आपने बात कही है कि हम कुछ जो मानसिक रोग हैं उनमें किस तरह से हम इनको संजो सकते हैं, किस तरह से उनको विकारों को दूर कर सकते हैं, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करें, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। जी ओम। जी, जी, निश्चित ही बहुत ही सुंदर आपने संदेश दिया है और बहुत ही सर्व समाज के लिए, सभी के लिए ये इच्छा ज़ाहिर की और इस प्रश्न के लिए तो मैं ये भी निवेदन करूँगा कि आदरणीय भाई साहब को एक दिन पुनः हम बुलाएँगे क्योंकि इस संक्षेप में तो समाधान नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही आवश्यक विषय आपने रखा है आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल लाल सर। तो पर हाँ, मैं आदरणीय कल्पना साहू दीदी आपका हैंड रेज़ है, आप तक पहुँचूँगा। जी। जी, धन्यवाद और आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ और आज के मुख्य अतिथि जी की आवाज़ बहुत मधुर वाणी में वो भजन सुना रहे हैं। उनको भी हार्दिक शुभकामनाएँ और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए तो हर दिन बसंत है। हमारे आदरणीय दिनेश सर और रंजना दीदी की मधुर वाणी और उनके कंठ में तो सरस्वती विराजमान है। तो हमारे लिए रोज़ बसंत बहार है और मैं भी ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से मानसिक रोगों में किस तरह से लाभ मिलता है इस थेरेपी से, तो मैं भी जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद। जी, जब प्रश्न इस तरह से बढ़ रहे हैं कि हमारी मानसिक शांति के लिए, मानसिक रोगों से निजात पाने के लिए हम किस तरह से थेरेपी आगे बढ़े, तो मैं आदरणीय भाई साहब के पास ही पहुँचता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि आप संक्षेप में एक कहते हुए आप फिर संगीत की तरफ आगे बढ़िएगा और ये जो विषय बढ़ता जा रहा है, इस विषय पर जल्दी ही हम आपको सुनें, ऐसा भी निवेदन है। जी, आदरणीय भाई साहब। जी, सबसे पहले तो रोशनलाल जी और कल्पना जी को बहुत-बहुत साधुवाद और कि एक ऐसा विषय उन्होंने छेड़ा है जो कि वर्षों से मैं इस विषय पर सोच रहा हूँ, कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ और 21वीं सदी मैं तो हम सभी दिनेश जी हों, हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े रहे और गुरु जी का जो संदेश था, एक उनका वाक्य मुझे हमेशा याद रहता है कि 21वीं सदी संगीत, मनोविज्ञान और योग की सदी है। तो उसी दिशा में योग आप लोग लेकर के चल रहे हैं, मैं संगीत और मनोविज्ञान को साथ में साधने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे तो व्यक्तिगत रूप से अपने अनुभव भी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में या वर्तमान समय में भी देखें जो मानसिक समस्याएँ हैं, वो बहुत ही आम हो चुकी हैं और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी न कभी किसी न किसी मानसिक संताप से गुज़रता है। तो विस्तार से सही बात है, एक दिन हम लोग ज़रूर दिनेश जी से मैं आग्रह करूँगा कि जब भी उचित समय लगे, तो हम लोग उस पर एक संक्षिप्त वार्ता रखेंगे। जहाँ तक संगीत के चिकित्सकीय प्रभाव की बात है, तो सबसे बड़ी बात जो सबसे सहज रूप से आपने महसूस भी किया, चाहे वो रंजना जी की आवाज़ सुन रहे हों या केवल आवाज़ ही सुन रहे हों, दिनेश जी जैसा इनका व्यक्तित्व वैसी इनकी आवाज़ और वैसे ही ऊर्जा इनसे निस्सरित होती है। और आप सभी प्रातः जुड़ कर के और ये अभ्यास कर रहे हैं, तो आप सभी के अंदर वो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है। तो संगीत भी एक अभिव्यक्ति का माध्यम है।
तो हम लोग अभिव्यक्ति कराने का अवसर देते हैं। इसको वो गा करके भी कर सकते हैं, कोई वाद्य यंत्र बजा के कर सकते हैं। कोई लिखता है तो वो लिख करके, जिसको हम लिरिक्स राइटिंग कहते हैं। कोई अगर कंपोज कर सकता है तो उसको लिरिक्स के साथ कंपोज करने की बात करते हैं, उस पे डिस्कशन करते हैं। मूलतः आप ये समझें कि संगीत के माध्यम से उसके हम संवेग को, जो उसकी भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उसको हम धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं, वो अपने आप को अभिव्यक्त कर ले। और संगीत से बेहतर कोई माध्यम नहीं है, इससे सशक्त कोई माध्यम नहीं है, जिससे बहुत कम समय में हम व्यक्ति से जुड़ भी जाते हैं और वो अपने अंदर की ये सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल सकता है। तो इस पे हम लोग विस्तार से कभी बात करेंगे। और अंतिम प्रस्तुति के रूप में, क्योंकि समय को भी देखना है, एक मैं आपको, चूँकि पूर्वांचल से हम लोग आते हैं, तो यहाँ की भाषा जो भोजपुरी है, मातृभाषा, उसमें एक विधा है 12 मासा, जो 12 महीने गाई जा सकती है। और हर महीने का जो एक विशेष उसकी प्रवृत्ति है, पहचान है, उसको प्रस्तुत करती हुई ये रचना गाई जाती है। और इसका जो अंतिम अंतरा है, जहाँ बात यहीं पर आके रुकती है कि जो बसंत का आगमन जब होता है, तो कैसे मन में आशाएं, मन में उल्लास, इसका संचार होता है। तो इसमें एक कहानी पति पत्नी की है। पति जो है वो परदेश चला जाता है और लगभग 1 वर्ष होने को है। और ये जब बसंत आता है तो उसके मन में फिर से एक साध उठती है कि शायद इस बार वे हमारे पास आ जाएंगे। तो इस भाव के साथ ये गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पिया परदेस गईले, पिया परदेस गईले, सुनी मोर से जरिया ये जियरा, अही जियरा, जियरा यानी हृदय। पिया परदेस गईले, सुनी मोर से जरिया ये जियरा, अही जियरा, लागे चहोर अंधियरिया, अही जियरा, लागे चहोर अंधियरिया। पहला महीना जो आता है, चढ़ते चैत चित चोर मोर गईले, जात बैसाख नाही पतिया कठोले। चढ़ते चैत चित चोर मोर गईले, जात बैसाख नाही पतिया कठोले। जियरा जरौलस बाउर, जियरा जरौलस बाउर, जेठवा कैलुअरिया ये जियरा, अही जियरा, लागे चहोर अंधियरिया, अही जियरा। आगे महीना बढ़ता है। बरिसै अषाढ़वा, सयान भइले बदरी, सखिया सवनवा में झूले गाँव कजरी। बरिसै अषाढ़वा, सयान भइले बदरी, सखिया सवनवा में झूले गाँव कजरी। भादो भयावन लागे, भादो भयावन लागे, चमकल जब बिजुरिया ये जियरा, अहे जियरा, लागे चहोर अंधियरिया, अहे जियरा। आश्विन मास, कुआर जिसको कहते हैं, तो ऐसो कुमार में बखार खोल बवली। बखार कोठली जिसमें अन्न रखा जाता है। कैसो कुआर में बखार खोल बवली, कार्तिक में कोने कोने खेतवाली पवली। कार्तिक में कोने कोने खेतवा बुआवली,
आइल गहन मनैना, आइल गहन मनैना, निरखे डहरिया ही जिया, आही जियरा लागे चमोर हिया, आही जियरा। कुस कुसवा कुटी के बीनली चटैया, कुस कुट कुस कुट, ध्यान देगा कुस का जो महीना है उसमें कुस और कुटी, ये जो इनसे मिलके चटाई बनाते हैं उसका वर्णन है। कुस कुसवा कुटी के बिनली चटैया, माघ महीनवा में झेलली जड़ैया, फगुनी बयरिया संगवा, फगुनी बयरिया संगवा, आई है सबरिया ही जियरा, अहि जियरा लागे चमोर अंधिरिया, अहि जियरा। पिया परदेस गईले, पिया परदेस गईले, सुनी मोर से जरिया ही जियरा, अहि जियरा लागे चमोर हिरिया, अहि जियरा लागे चमोर हिरिया। ये हमारे गुरु स्वर्गीय जितेंद्र नाथ सिंह जीत जी की रचना है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। बहुत ये गाया जाता है, बहुत प्रचलित विधा है। बहुत बहुत नमस्कार, आभार सभी को। बहुत बहुत सुंदर, बहुत 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 ही सुंदर रचना आदरणीय भाई साहब। और मैं इस अवसर पर आदरणीय सदस्यों से 10 मिनट और भी मांगूंगा, और ये भी मुझे आभास हो रहा है कि आप सभी के भाव आ ही रहे हैं इस क्रम में। मैं आदरणीय बने सिंह आर्य जी के पास पहुंचता हूं और उनका संक्षेप में उनका मैसेज सुनते हैं। संत आते हैं तो संस्कृति सुधरती है, और बसंत आती है तो हमारी धरती माँ समृद्ध होती है। ऐसे मेरे जीवन में योगहार मंच पर रोज प्रतिदिन नए संत आते हैं और अमूल्य रत्न मुझे जीवन में दे करके जाते हैं। इसलिए सभी संत गणों को मेरा बसंत पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई सभी को। ओम। जी 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 जी, धन्यवाद। बहुत जी 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 बोलिएगा। अतिशय सुंदर और उनके भाव आदरणीय बने सिंह भैया ने हमारे योगाहार कार्यक्रम से संबंधित आपने बोल दिए, और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे अमोल सिन्हा जी, आपका हैंड रेज है, आपका स्वागत है। सदन को नमन। सभी उपस्थित सज्जनों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गेश जी की प्रस्तुति सही में मन मोह रही है। समय हो चुका है, इसलिए छोटा सा सवाल पूछूंगा मैं कि क्या आपका कोई YouTube चैनल या कोई ये जो आपकी संग्रह है इसको हम लोग सुन सके, कुछ है तो बताने की कृपा करें। धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल है। आप YouTube पे और Facebook पे भी म्यूजिक ऑफ दुर्गेश करके चैनल है, म्यूजिक ऑफ दुर्गेश। बहुत बहुत धन्यवाद। में सारी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी 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 आदरणीय धन्यवाद। और मैं अभी योगाहार में सभी मान्यवर आदरणीय, सबसे पहले मैं आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, आज वसंत पंचमी के त्योहार पर अपनी कुछ पंक्तियां, कुछ गीत माध्यम से प्रस्तुत करें। आदरणीय जब आप गीत सुना रही थी तो आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने कहा कि ये गीत मेरी तरफ से भी, तो आज आदरणीय दुर्गेश जी भाई साहब ने जो गीत सुनाए वो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तभी जब भी बोलते हैं आप तब माना जाता, अब नहीं माना जाएगा, लेट हो गया। तो मैं कुछ देर में सुनाता हूँ। मैं ये निवेदन करता हूँ, आदरणीय पवन कुमार सर को हम बुला लेते हैं, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब को बुला लेते हैं, और आदरणीय दुर्गेश जी भाई साहब को पुनः सुनते हैं, तत्पश्चात मेरा गीत हो। जी ऐसा निवेदन करता हूँ। आप लास्ट में है, आप भी सरस्वती के पुत्र है, हमें सबको पता है, आपके पास बहुत सारा भरा हुआ है ज्ञान का भंडार। फिर भी चलिए अब हम चलते हैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर,
क्योंकि अभी हमारे पास समय थोड़ा कम है और हम सबको लेना चाहते हैं 2-2 मिनट के लिए। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, स्वागत है आपका। जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और जो सुमधुर आवाज से वसंत पंचमी का जो वेलकम हुआ और शुरुआत हुई और साथ साथ आपका भी और बाकी लोगों ने भी जो रचनाएं प्रस्तुत की, तो निश्चित रूप से वसंत पंचमी का त्योहार जो बन रहा है बहुत अच्छे से बन रहा है और शुरुआत अच्छी हुई है। और आज के मुख्य अतिथि और बाकी सभी लोग जो इसमें सम्मिलित हुए उनका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जी आदरणीय दुबे सर, धन्यवाद। और अब हम ऐसे ही हम सभी योगाहार सदस्यों को 2-2 मिनट के लिए वसंत पंचमी की शुभकामना देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय रोशन लाल भैया का हो गया है और फिर आदरणीय हमारी कुसुम भारद्वाज जी, वरिष्ठ बहन आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। आप तक आवाज आ रही है कुसुम दीदी? नहीं, दिल्ली में है इसलिए नहीं पहुंच पा रहे। चलिए कोई बात नहीं। अब हम आदरणीय कृष्ण शर्मा जी, किशन शर्मा जी, आप तक आ रहे हैं। आदरणीय किशन शर्मा जी और कृष्णा कुमार जी भी है। आप तक मेरी आवाज आ रही है? वसंत पंचमी की शुभकामना देने के लिए आप सादर आमंत्रित है। आदरणीय माया राजदीप शर्मा जी, एक भजन सुन लो रंजना जी की उनका, और सभी की तरफ से सामूहिक बधाई शुभकामनाएं ले लो, इसमें समय लग जाएगा। माया जी स्वागत है। जय रंजना दीदी। ओम सदन को प्रणाम। सबसे पहले बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। बहुत ही सुंदर भजन गाए हैं भाई सब ने माँ सरस्वती का। ऐसे लग रहा है कि माँ सरस्वती की कृपा आज हमारे सदन पे ही बरस रही है पूरे। जी सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जी ओ। अरे माया जी आपने कुछ बोला नहीं बस चलिए कोई बात नहीं। आप तो आवाज नहीं आई क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ आवाज आ रही है बिल्कुल। अबे हमें जी लग रहा था आप भी कुछ सुनाना चाहती है। जी नहीं, अभी आप भजन सुन लीजिए जो भाई सब सुनाए, इनकी इतनी प्यारी आवाज है। चलिए ठीक है। और हमारे दुर्गेश भैया तो हमारे साथ जुड़े ही हैं। आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम रहा। मैं तो जब आप गा रहे थे और जब ये कार्यक्रम चल रहा था, एक मिनट हो, तो उस समय मुझे तो नींद लग गई तो ये ऐसा लग रहा था कि लोरी जैसी आ रही है और नींद के मध्य मतलब एक झपकी भी आ गई और बहुत आनंद पूर्वक आज का सर इसकी समय सजा है। है कि आप एक गीत सुना दें। क्या बात है शरद भैया ये चमक ये दमक तो मई से है। सर ये तो आज का ये जो कार्यक्रम है ये देखा जाए तो प्रकृति के उत्सव है। ये प्रकृति का उत्सव है क्योंकि जैसा आपने बताया था कि प्रकृति हमारी बिल्कुल एक्टिव हो जाती है आज से उसको एक्टिव होने का उसका समय है। तो हम अपने आसपास की प्रकृति को देखें, अपने प्रकृति को महसूस करें, उसका आनंद लें और उसको जब हम सुनेंगे उसकी आवाज़ सुनेंगे तो हम उससे भी प्रफुल्लित हो जाएँगे। लेकिन साथ ही मेरा अनुभव ये भी है कि जो प्रकृति हमें बाहर दिखाई देती है, वही प्रकृति हमारे अंदर भी है, हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर के अंदर जो भी हम भोजन लेते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं, वो भोजन को पचाने के का जो कार्य है, वो बहुत ही हमारे पेट के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो सारे के सारे सूक्ष्म जीवाणु इसमें हमारा बहुत महत्व है, उनकी भूमिका होती है। और हम जो भोजन लेते हैं, अगर हम इस संकल्प के साथ लें कि ये भोजन केवल मेरे शरीर के लिए ही नहीं, केवल मेरे लिए ही नहीं, मेरे शरीर के अंदर रहने वाली जो प्रकृति के सूक्ष्म जीव हैं, उनको भी एक भोजन मिल रहा है, उनकी ज़िंदगी भी इस तरह से आगे बढ़ रही है।
तो इसका हमें बहुत लाभ मिलता है। ऐसा अभी मुझे कुछ समय पहले कल ही किसी ने बताया था। तो आज का जो दिवस है, उसमें हम प्रकृति को, अपने आप को समर्पित करते हुए और अपने अंदर की प्रकृति को भी का चिंतन करते हुए, उसके बारे में भी जो सकारात्मक चीजें हम सोच सकते हैं, उसके लिए भी अगर हम बातचीत करते हैं, उसके बारे में भी मनन करते हैं, विशेषकर भोजन लेते समय, आहार लेते समय, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसा संदेश मुझे मिला था, मुझे लगा कि मुझे भी आज ये सबको बताने की ज़रूरत है। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत साधुवाद। जी, आदरणीय धन्यवाद सर, आपको भी वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आगे चलती हूँ, आदरणीय प्रणीता साकरे जी। प्रणीता ताई, आपका स्वागत है। आप तक आवाज आ रही तो, और फिर चलते हैं आगे हम पुण्यकाम समर्थ जी। जी जी जी, जी स्वागत है। साधु सदन में सभी को प्रणाम। आज इस वसंत पंचमी के अवसर पर आज जो कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा योगाहार की टीम के द्वारा जो आया है, जिसमें जो भाई साहब, जो हमारे बड़े भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी तरफ से उनको शुभकामना देता हूँ और बसंत पंचमी की सभी योगाहार भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। जी 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 जी, प्रणाम। और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आगे आदरणीय रामाधर नंदेश्वरी जी, जी स्वागत है आपका शुभकामना देने के लिए। अगर आवाज आ रही है तो आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, हमारे आज के योगाचार्य जी। जी ओम। आज बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी नातनी जो है वो बोलना चाह रही है, सरस्वती मन्ना, तो जी बोलिए। हे शारदे माँ, आप सभी को प्रणाम। हाँ। वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी गुणों जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी जो समझे, हम भी जो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू सेवती वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू सेवती वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया। हमारी छोटी सी, वो अपना नाम नहीं बताया। उसका नाम है आन्या। जी, अन्य जी ने बढ़िया आज सरस्वती
माँ का वंदन उन्होंने सुनाया, उनका मैं अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ और आगे चलती हूँ। आदरणीय संतोष तिवारी जी, आप तक आवाज आ रही है? आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, क्योंकि अब समय हो गया है, फिर भी हम एक मिनट आपको शुभकामना देने के लिए मंच पर बुला रहे हैं।